पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूँ। उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान बगैर वीज़ा के क्यों गए थे। फिर उनसे पूछा जाता है कि चंद्रयान इंडिया ने किया और पाकिस्तान ने कहा कि हमारा पाकिस्तान ही चांद है। इसके साथ साथ ये भी उन्हें कहा कि इंडिया को पाकिस्तान के एटम बम से डरने की जरूरत है। आपने तो दरहकीकत आपने तो कसम खा ली है कि हमने तरक्की नहीं करनी। चीमा साहब, ये क्या आप कभी सोचा है कि आप कहें क्या? आप अच्छे इंसान भी नहीं, अच्छे पाकिस्तानी भी नहीं, अच्छे मुसलमान भी बनने की कोशिश नहीं करते। आप क्या हैं? आपकी डेस्टिनी क्या है? और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। ये होता है एक्शंस समथिंग डिफरेंट होते हैं, एक्शंस और होते हैं, बातें और होती हैं। तो बेसिकली इसमें ये है कि बातें करने में हम लोग काफ़ी आगे हैं, एक्शंस में वी आर नथिंग, ठीक है। तो एक्शंस ही हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बातों में तो हम लोग बहुत आगे पहुंच गए, एक्शन लोग हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं। तो मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वो काफ़ी बड़ी जो हस्ती हैं वो पाकिस्तान में कैसे भी आ सकते हैं, पाकिस्तान में वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं मैशत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान का ये आज का निज़ाम हो चुका है। हमारे जहाज तैयार है, इंडियन एयरफोर्स तैयार है, आप हुक्म दीजिए, पाकिस्तान की खिड़कियां खड़का देंगे, आप हुक्म दीजिए सर। और सरकार कहती थी, ए चीफ मार्शल प्लीज स्टैंड डाउन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंडिया टीवी पर जो रजत शर्मा जी हैं एंकर, उन्होंने इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें पूछी। लेकिन एक सबसे अहम सवाल ये रहा कि भाई आप लोग जो है पाकिस्तान को इतना परेशान ना करें क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या जवाब दिया, जो कि आपने क्लिप्स में भी देख लिया होगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं लाहौर जाकर चेक करके आया हूँ कितनी क्षमता है उस एटम बम की, या कितने उसके पास एटम बम है। कुछ इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और वहाँ की जो ऑडियंस थी उन्होंने बहुत ही अच्छे से तालियां बजाई और बहुत ही मतलब हंसी की बात थी एक। और बहुत सारी बातें पूछी गई कि आप बिना वीज़े के किस तरीके से मतलब पाकिस्तान में घूम करके आ गए। कुछ इस तरीके की बातें जो है नरेंद्र मोदी जी से पूछी गई और उन्होंने अपने ही अंदाज में पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से वो मतलब पाकिस्तान गए और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पत्रकारों ने किस तरीके से अचंबा माना, आश्चर्यचकित हुए कि मतलब ये बिना वीजे के कैसे आ गए। कुछ इस तरीके की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं क्लिप्स के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आपने क्लिप्स के अंदर देख भी ली होगी। इस वीडियो में ये क्लिप आपको पूरी देखने को मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है, पाकिस्तानी आवाम की क्या सोच है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी, इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा है, मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है, सब कुछ पता होता है उनको। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चांद बन गया है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं चांद वाले, ना बिजली है ना पानी है। उन्होंने कहा इनके झंडे पे चांद है, इनके लिए वही काफ़ी है। पाकिस्तान चांद नहीं बना, पाकिस्तान बना है सितारा, जो देखने में नज़र भी नहीं आता, यकीन करें रात को ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान, चांद नहीं है। ये जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना, उसके अंदर जो स्टार बना हुआ छोटा सा, वो है पाकिस्तान असल में। सितारे तो चमकते जो चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। इतनी डिसअपॉइंटेड बातें क्यों कर रहे हो भाई? मैं जगह जगह से मारा हूँ यकीन करें, मैं अपने एहसास, अपने जज्बात बयान कर रहा हूँ, यकीन करें। इंडिया बेहतर है, इंडिया बेहतर है, मेरा बस चला, यकीन करें। अगर मुझे इंडिया वीज़ा प्रोवाइड करे तो मैं अभी इंडिया पहुँच जाऊँ। अच्छा, हमें तो बगैर वीज़ा के वो नहीं आने देंगे, वो इंडिया है। ज़ाहिर बात है, मिन्नत अल्लाह करूँगा, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, कर लेंगे वो। अच्छा मुझे ये बताए
कि यहाँ पे तो कहा जाता है कि इंडिया हमारा हरीफ मुल्क है, हमारे जो है बड़ी जंगे रही हैं उनके साथ, तो जो ज़्यादा नफरत उनसे करता है वो ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी होता है। लेकिन आप तो सीधा सीधा साफ साफ बोल रहे हैं। इस तरह कुछ भी नहीं होता, जो कैमरे के आगे चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, बिहाइंड उसके कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी कहने की बातें होती हैं। पाकिस्तानी अवाम नफरत नहीं करती है पड़ोसियों से? कुछ लोग हैं करते हैं, जिस तरह ये TLP वाले हो गए जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। चले, अच्छा मुझे ये पता है कैसे ताल्लुकात चाहते हैं दोनों के बीच? मैं यकीन करें बामी मुआशरत चाहता हूँ, एक भाईचारा चाहता हूँ, और इंडिया से गुजारिश है कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब दी जाए। इंडिया क्यों देगा जॉब जब वीज़ा ही नहीं है, तो वो जॉब क्यों देगा? मैं IT का बंदा हूँ ना, देगा। वो प्रेफर करते हैं IT के बंदे हमारे पास आए, लेकिन पाकिस्तानी नहीं प्रेफर करते। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पर IT ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान जी, वो ना असल में वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हमारे पाकिस्तानी नहीं करते। हमारे पाकिस्तानी ने किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी है ना, कोई चीज़ डिस्कवर कर ली है, तो अगले दिन या तो वो बंदा गायब होता है या उसका हाथ गायब होता है। ये चीज़ है। इंग्लिश तो स्पेलिंग फसल लग गई। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे हैं। मैं दिल कर रहा है मैं थोड़ा इंटरव्यू आपके साथ और करूं। अच्छा, लीडरशिप की बात की जाए तो पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी साहब की लीडरशिप बड़ी मजबूत है, इस वजह से वो मुल्क मजबूत है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। मोदी साहब जिस तरह ऐसे जाते हैं, हमारे जो मियाँ साहब है वो ऐसे आते हैं। ये काम उल्ट हुआ पड़ा है, वो फॉरवर्ड और हम रिवर्स। फॉरवर्ड रिवर्स वाला रिएक्शन है ये। बिल्कुल। आप क्या करें? पाकिस्तान इंडिया से कह रहा है दोस्ती कर लो, वो लिफ्ट नहीं करा रहे। ज़ाहिर बात है, वो हम उनके काबिल ही नहीं है, क्यों वो लिफ्ट करवाएंगे? लिफ्ट करवाने के लिए भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, हमारे में उतना स्टैंडर्ड ही नहीं है। कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान। हम तो कह रहे हैं हमारे पास जज्बा बहुत है, एटम बम भी है। जज्बा है, लेकिन मैं डर भी रहा हूँ कि आप ये चढ़ाएंगे तो पता नहीं कल जिंदगी सारा मजाक सी। ये बात हमें जरूर डाल। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बनना। मेरी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये छीन ली गई है मुझसे, यकीन करें। हाथ मेरे बांध गए हैं, यकीन करें। अच्छा, इंडिया के मून मिशन को कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि दुनिया का चौथा मुल्क बन गया और साथ साथ पहला मुल्क बना जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की। ऐसे ही है मैम, मेरा ख्याल है कि जो इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान तो डेवलपिंग पिछले जो है 75 ईयर से चल रही है, और ये डेवलपिंग ही रहनी है, क्योंकि हमने जिस बंदे ने भी ऊपर आने की कोशिश की है उस बंदे को जो है घसीटा गया, पीछे खींचा गया, उसकी टांगें पीछे खींची गई हैं, और उसको जो है वो आगे नहीं ले जाया गया। वहाँ पे है टैलेंट की कदर है, वहाँ पे टैलेंट को आगे लेके जाया जाता है। इंडिया में, पाकिस्तान में टैलेंट खा एक्टर है कोई वो IT का बंदा है, किसी तरह का ही बंदा है, अगर वो ऊपर नज़र आता है, डॉक्टर है ऊपर नज़र आता है, तो उसे वापस खींच लिया जाता है। तो जिस तरह की कंट्री, जिस तरह के लोग होंगे, अगर वहाँ पे उनकी कदर की जाएगी तो वो लोग ऊपर आएंगे, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। इंडिया में टैलेंट की कदर है, आपको लगता है? इंडिया में टैलेंट की कदर है, पाकिस्तान में किसी की चीज़ की कोई कदर नहीं है। हाँ। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो वो मुस्कुरा के कह रहे कि मैं जब गया था मैं देख के आया हूँ, हंस रहे थे। मैम, उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि मैं गया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कुछ ऐसा नज़र आया कि यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें तो किसी चीज़ का डर नहीं है। उन्हें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, तो लिहाजा बात ठीक है। पाकिस्तान में डर नहीं है, इंडिया को पाकिस्तान से कोई डर नहीं है। इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, इंडिया हर लिहाज से हम लोगों से आगे जा चुकी है। हम लोग बातों में, मैंने जैसे पहले कि हम लोग बातों में बहुत आगे हैं, बड़ी छोड़ते हैं, हम लोग एक्शंस में कुछ भी नहीं है। सर, आपने कहा आप IT से हैं, तो IT के अंदर आप इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान में IT का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? मैम, इस चीज़ की मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे हमने स्टडी करनी होती है ना, तो हमने YouTube चैनल, हम अपने प्रोफेसर से कम सुन रहे होते हैं, हमने YouTube चैनल पे बाद में जाना है, और हमने वहाँ के हिंदी में बज़ाहिर हम लिखते हैं कि हिंदी में हमें लेक्चर्स दें। ओह माय गॉड, रियली? ऐसे ही है, हिंदी के लेक्चर्स हम लोग सुन के अपने पेपर दे रहे होते हैं, और वहाँ से ही बाद में हम लोग सीख रहे होते हैं, कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं। हमारा ये, हम इस चीज़ पे हम लोग स्टैंड। हिंदी भी बड़ी अच्छी होगी। ऐसे ही है। तो मतलब इंडिया के टीचर कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। इंडिया के टीचर्स हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, और IT में जो है अगर देखा जाए इंडिया काफ़ी ऊपर IT में, उनके सॉफ्टवेयर हाउसेज, उनका जो बच्चा है ना, बेशक उनको मतलब इतना टैलेंट नहीं है IT का, उसे भी कहीं ना कहीं फिट किया जाता है, कहीं ना कहीं उसे लगाया जाता है। यहाँ पे ये है
आपके जो है मतलब मैक्सिमम 90% प्लस है, उनको ही कहीं ना कहीं आपने रखना है। नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं पे भी नहीं रखा जाता। पाकिस्तान बच्चों के अंदर आईटी वाली वो जो चीज़ है, जैसे इंडिया में 5th 6th के बाद ही सिलेबस में ऐड कर देते हैं वो। ऐसे ही है मैम, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा स्टार्ट में आपके सिलेबस में तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। थ्रेटिकल कुछ भी नहीं होता, थ्रेटिकल से आप लोग नहीं आगे जा सकते। बड़ी बातें आजकल गर्मा गर्मी में है कि पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुकात अच्छे चाहता है। शहबाज शरीफ ने भी बड़ी रिक्वेस्ट की है, बातचीत की है। आप दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात कहाँ देखते हैं और कैसे होने चाहिए, या फ्यूचर में कोई चांस है कि हमारे बीच की जो ये नफ़रतें हैं, ये जो फासले हैं, ये सिमट जाएं और हम दोनों मुल्क जो है अच्छे बड़े भाई छोटे भाई की तरह इकट्ठे आ जाए। हमारे पास भी बड़ी पॉपुलेशन है, उनके पास भी, तो कोई मिल के कोई अच्छा काम हो सकता है? मैम जैसे आपने बात की है कि इस चीज़ से जो फ़ायदा है ना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर फ़ायदा है तो 10% इंडिया को है, 90% वो हमारे साथ जुड़ते हैं, ताल्लुकात ठीक होते हैं, तो 90% उस चीज़ का फ़ायदा जो है हमें होगा। पाकिस्तान वो कैसे? वो ऐसे है कि इंडिया जो है मईशत के लिहाज से या किसी भी हवाले से, IT आप लोग देख लें, हर हवाले से इंडिया हम लोगों से आगे है। ठीक है, घर में जो इस तरह होता है, घर में जो बड़ा भाई होता है, अगर बड़ा भाई किसी जगह पे स्टैंड कर रहा होता है तो वो